हर इंसान के दिमाग में इस पृथ्वी पर भूतों और आत्माओं के वास करने जैसे सवाल उठते रहते हैं। इस दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जो कि गाहे बगाहे इन रूहों और आत्माओं से दो चार भी हो जाते हैं और उन्हें किसी अलग तरह की अनुभूति भी होती है। लेकिन कभी कभी इंसान अपने आसपास की किसी खास जगह के लिए अपने दिमाग में एक बात बैठा लेता है कि उस जगह पर भूत, आत्मा या किसी रूह का वास है। दोस्तों, हम आपको उसी तरह की कुछ बातें और दुनिया भर के सबसे ज्यादा डरावनी जगहों की सैर कराएंगे। ये एक सीरीज होगी दोस्तों, जिसमें हम आपको एक एक अलग जगह के बारे में बताएंगे। तो आइए तैयार हो जाइए एक रोमांचकारी सफर के लिए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकी एपिसोड्स के लिंक्स भी दिए हुए हैं, उनको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शहर लुइसविल के एक ऐतिहासिक और मौत के अस्पताल बेवर्ली हिल्स की कहानी बताएंगे। ये अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जिसे लोगों के इलाज के लिए शुरू किया गया और जो कि लोगों की मौत की वजह बन गया। और आज अस्पताल के भवन में आप आसानी से उन मौतों को महसूस कर सकते हैं। बेवर्ली हिल्स एक ऐसी इमारत है जो कि लोगों के लिए सदैव कौतूहल का विषय बनी रही। बेवर्ली हिल्स को सन 1883 में एक अमेरिकी नागरिक मेजर थॉमस एच हेज के द्वारा बनवाया गया था। मेजर थॉमस ने अपनी बेटी के लिए एक व्यक्तिगत स्कूल इस इमारत में शुरू किया था। इस स्कूल की शिक्षक लेसी ली हैरिस थी और वही उस बच्ची को पढ़ाती थी, क्योंकि लेसी बेवर्ले नाम के एक उपन्यास को उस बच्ची को बहुत पढ़ाती थी जो कि मेजर थॉमस को बहुत पसंद था। इसी वजह से मेजर अपने इस घर को बेवर्ली हिल्स कहते थे और आज भी ये इमारत इसी नाम से जाना जाता है। हेज परिवार के बाद इस इमारत को बंद कर दिया गया था। ये इमारत उस घाटी में सबसे बड़ी इमारत थी। उसके बाद सन 1908 में इस इमारत को दोबारा शुरू किया गया और इस इमारत में लोगों के इलाज के लिए एक अस्पताल की शुरुआत की गई। सन 1900 में अमेरिका एक बुरी बीमारी से ग्रस्त था जिसे उस समय सफ़ेद मौत के नाम से जाना जाता था। सन 1924 में बेवर्ली हिल्स को इस बीमारी से लड़ने के लिए चुना गया। इस दौरान हज़ारों की तादाद में मरीजों को यहाँ भर्ती किया जाने लगा। इस इमारत को अस्पताल के तौर पर चुनने का कारण यहाँ का वातावरण था। लोगों का मानना था कि ऊंचाई पर होने के कारण ये जगह मरीजों के ठीक होने में मदद करेगी। उस समय ये अस्पताल दुनिया भर में तपेदिक रोग के लिए सबसे बेहतर अस्पताल माना जाता था। इस अस्पताल में उस समय की सबसे बेहतर तकनीक भी उपलब्ध थी। मरीजों को सूर्य के पैराबैंगनी किरणों से भी इलाज किया जाता था। मौत से बचने के लिए दुनिया भर से हजारों की संख्या में इस अस्पताल में मरीजों की भर्ती कर ली गई थी। लेकिन मौत से बचने के लिए आए इन मरीजों में से रोज़ाना सैकड़ों की मौत भी हो जाती थी। ये मौतें इस अस्पताल में रूहों का वास बनकर उभर गई। इस अस्पताल में रोज़ाना हो रही मौतों के कारण रोज़ाना हजारों लाशें अस्पताल में तैयार हो जाती थी। इन लाशों को कोई भी कहीं भी लेकर नहीं जाना चाहता था ताकि ये बीमारी और उग्र रूप ना धर सके। इसके लिए अस्पताल में ही एक लंबी सुरंग का निर्माण किया गया। इस सुरंग के दरवाजे पर लाशों को टांग दिया जाता था और एक छोटी रेलगाड़ी जैसा आजकल कोयले के खानों में प्रयोग किया जाता है आती थी और लाशें उस पर गिर जाती थी और वो गाड़ी लाशों को ले जाकर अस्पताल के पीछे के हिस्से में गिरा देती थी। इस इमारत की दीवारों में भी मौत का वास हो गया था और ऐसा माना जाता है कि आज भी उन मरीजों की चीखों को इस इमारत की दीवारों में आसानी से सुना जा सकता है। इस अस्पताल में जो सुरंगें लाशों को ढाने के लिए बनाई गई थी वो लगभग 500 फीट लंबी थी और एक तरफ जिंदगी और एक तरफ हज़ारों लाशों का ढेर। इस सुरंग में आज भी रूहों और आत्माओं को आसानी से महसूस किया जा सकता है। इस अस्पताल में कई बार प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा भूतों या सायों को देखे जाने का दावा किया गया है। इस इमारत के बारे में लोगों का मानना है कि यहाँ उस सुरंग के दीवार के बाहर से यदि कोई गुजरे तो उसे आज भी लाशों की बदबू और किसी अनजाने डर से रूबरू होना पड़ सकता है। इस इमारत के अंदर एक बच्चा जो कि हाथ में एक गेंद लिए हुए हो और उसके चेहरे से खून रिस रहा हो, लोगों को कई बार दिखने को मिला है।
इस इमारत के 5वीं मंजिल के बारे में भी लोगों में कई किंवदंतियां मशहूर हैं। 5वीं मंजिल का कमरा नंबर 502 इस इमारत की दूसरी सबसे डरावनी और खौफनाक जगह है। इस कमरे की कहानी भी कम रोचक नहीं है दोस्तों। ऐसा बताया जाता है कि जब इस अस्पताल में इलाज चल रहा था, उस वक्त इस 5वीं मंजिल के कमरा नंबर 502 में एक नर्स ने रात में खुद को फांसी लगा ली थी। उस नर्स की उम्र 29 साल थी और वो अविवाहित थी। उसके कुछ ही दिनों बाद एक और नर्स ने उसी कमरे में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद से ही उस कमरे में कोई भी जाने से घबराता था और सप्ताह भर के अंदर ही उस कमरे में भर्ती सभी 29 के 29 मरीज की मौत हो गई। आज भी उस कमरे में उन दोनों नर्सों को कभी कभी आपस में बात करते हुए महसूस किया गया है। इस क्रम में घोस्ट हंटर सोसाइटी ने भी एक बार जांच पड़ताल की। उनका भी मानना है कि उन्होंने इमारत में कई जगह कैमरों को लगाया था। बाद में पता चला कि इस इमारत में कई जगहों पर अपने आप रोशनी या धुआं निकलता है। इसके अलावा भयानक छाया आदि भी देखने को मिलती है। कई साल तक ये इमारत बंद पड़ी रही। अब इस इमारत को लोगों को दिखाने के लिए खोल दिया गया है। इस इमारत में अब लोग प्रायोगिक रूप से भूतों और रूहों को महसूस करने के लिए आते हैं। इस बारे में कई लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है और उनका कहना है कि उस इमारत में उन्होंने बुरी शक्तियों को महसूस किया है। इस इमारत की सैर के लिए आपको कुछ खास नियमों का भी पालन करना होगा, जैसे कि इमारत के प्रबंधन के द्वारा बताए गए क्षेत्रों में ही आप प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जगहों पर लोगों को जाने की मनाही है। इस इमारत को घूमने और ज़िंदगी में एक अलग तरह की अनुभूति के लिए आप या तो सीधा टिकट प्राप्त कर सकते हैं या फिर ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ऑनलाइन प्रोसेस में आपको अपनी पूरी जानकारी देकर अपनी टिकट बुक करानी होगी। इस इमारत में घूमने का समय और टिकट के दाम हाफ नाइट इमारत में आधी रात के लिए 4 घंटे $50 है और फुल नाइट इमारत में पूरी रात 8 घंटे के लिए $100 है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकी एपिसोड्स के लिंक्स भी दिए हुए हैं, उनको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और नए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक्स।